प्रेजेंटिंग मूवी जीवारो। तो जीवारो की कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ कुछ सोल्जरों को दिखाया जाता है और ये सोल्जर जंगल की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इनको देखकर लग रहा था कि ये सारे सोल्जर दूसरे राज्यों पर अपना कब्जा करते हैं। इन सोल्जरों में सबसे आगे था जीवारो। अब ये सारे सोल्जर कहीं रुकने का फैसला करते हैं और जीवारो अपने घोड़े को किसी पेड़ में बांधकर किसी झील में चला जाता है पानी पीने के लिए। जब जीवारो झील में पानी पी रहा होता है तो उसके हाथ में एक सोने का टुकड़ा आ जाता है और वो देखता है कि झील में काफी ज्यादा सोना है और इन सोल्जरों का यही काम होता है कि दूसरे राज्यों को लूटना। लेकिन जीवारो को ये नहीं पता था कि उसे पानी के अंदर से कोई देख रहा है। जब जीवारो जा रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसे पीछे से कोई देख रहा है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। जब जीवारो जा रहा होता है तब झील से एक गोल्डन लेडी निकलती है और उस गोल्डन लेडी का नाम सायरन होता है। सायरन अजीब सा डांस करने लगती है और डांस करने के बाद इतना तेज चिल्लाती है जो उसके आसपास जितने भी सोल्जर होते हैं वो सारे आकर्षित हो जाते हैं, उसकी ओर खींचे चले जाते हैं सिवाय जीवारो को छोड़कर, क्योंकि जीवारो सुन नहीं सकता था। इसलिए सारे सोल्जर सायरन की ओर खींचे चले जाते हैं और कुछ पानी में डूबकर मर जाते हैं तो कुछ एक दूसरों की तलवारों से मर जाते हैं। गोल्डन लेडी इतनी ज्यादा आकर्षित लग रही थी कि कोई भी इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पूरा जिस्म सोने हीरे मोती जवाहरात से ढका था। सारे सोल्जरों का ऐसा हाल देखकर जीवारो काफी ज्यादा डर जाता है तो जीवारो तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाता है। गोल्डन लेडी यानी कि सायरन उसे देख रही होती है, क्योंकि वो एक पहला इंसान था जो उसके चिल्लाने की आवाज पर आकर्षित नहीं हुआ था। इसलिए सायरन खुद उस पर आकर्षित होने लगती है। उसे लगता था कि इस इंसान के अंदर कुछ पावर्स और कुछ शक्तियां हैं, कुछ खास बात है। तभी सायरन पानी के अंदर चली जाती है और जब जीवारो अपने घोड़े के साथ जंगल के अंदर जा रहा होता है तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो काफी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो आगे का रास्ता पैदल ही तय करता है। तभी वो काफी ज्यादा थक जाता है और तभी वो एक झील के किनारे सो जाता है। काफी रात हो जाती है तभी सायरन झील से बाहर निकलती है, जीवारो के अगल बगल घूमती है और चिल्लाती है, डांस करती है। लेकिन जीवारो पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि जीवारो सुन नहीं सकता था। हालांकि सायरन उसे देख रही होती है और उसके बगल में सो जाती है। और जब सुबह जीवारो की आंखें खुलती है तो सायरन को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसका पूरा जिस्म सोने हीरे मोती जवाहरात से ढका था जो पूरी दुनिया में बेशकीमती था। और जब सायरन की आंख खुलती है तो वो तुरंत वहां से भागने लगती है। तभी जीवारो सायरन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो जीवारो का हाथ कट जाता है, क्योंकि सायरन का आधा जिस्म सोने से बना होता है। हालांकि जीवारो को समझ में आ जाता है कि हम दोनों ही अलग दुनिया के हैं, लेकिन जीवारो को उसका लालच मजबूर कर रहा था। जीवारो उसका पीछा करता है क्योंकि सायरन के बदन में जड़े हीरे मोती जवाहरात जीवारो को खींच रहे होते हैं और सायरन पानी में डांस कर रही होती है और जीवारो अपनी तलवार नदी के किनारे रख देता है और सायरन उसे देखती रहती है। सायरन उसके पास जाती है, आकर्षित होने लगती है, क्योंकि उसकी आवाज से एक पहला इंसान था जो बच गया था। अब ये दोनों आपस में मिलने लगते हैं और ये दोनों किस भी करते हैं, लेकिन जीवारो के ओठों से खून आने लगता है। ये दोनों समझ गए थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं है, लेकिन जीवारो अपने लालच को पूरा करना चाहता था और सायरन अपनी प्यास बुझाने के लिए ये सब कर रही थी। और ये दोनों अब एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। अब जब ये दोनों साथ में होते हैं तो जीवारो अपने सिर से सायरन को बेहोश कर देता है और उसके शरीर में लगे हीरे मोती जवाहरात जो पूरी दुनिया में बेशकीमती होते हैं वो सारे निकाल लेता है। सायरन इतनी ज्यादा घायल हो जाती है जिससे जीवारो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बस अपना लालच पूरा करना चाहता था। फिर जीवारो सायरन को पानी में फेंक देता है और जीवारो सारे जेवरात वहां से लेकर भाग जाता है। लेकिन जीवारो जानता था कि इस जंगल से बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसका लालच उसे वहां से भागने पर मजबूर कर रहा था। तभी सायरन बहते नदी से अपने तालाब तक पहुंच जाते हैं और उसके जिस्म से निकला खून पूरे नदी में फैल जाता है। तभी जीवारो को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए नदी में जाता है और उस नदी में सायरन का खून भी मिला होता है। जैसे ही जीवारो पानी पीता है और उसके पेट में जाता है तो जीवारो की सुनने की शक्ति आ जाती है तो अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। अब हम सायरन को देखते हैं जो वो पानी से निकलती है तो अपने जिस्म को देखकर उसे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि उसका पूरा जिस्म पर उसे बहुत नाज था। उसका पूरा जिस्म सोने हीरे मोती जवाहरात से जो ढका था जो जीवारो लेकर जा चुका था और उसी में उसका पूरा घमंड चूर चूर हो जाता है, क्योंकि अब सायरन को समझ में आ चुका था कि जीवारो को मुझसे नहीं बल्कि मेरे जेवरात से प्यार करता था। तभी हम जीवारो को देखते हैं जो नदी के किनारे होता है। सायरन उसे देख लेती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। जैसे ही जीवारो सायरन की
आवाज़ सुनता है तो वो तुरंत ही मत्तमुंद हो जाता है, क्योंकि अब जीवारो को सुनाई दे रहा था। और जीवारो को सायरन की जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है तो जीवारो गिरते पड़ते नाचते बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे ही बाकी सोल्जरों की मौत हुई थी डूबकर, वैसे ही जीवारो की डूबकर मौत हो जाती है। तभी हम पानी के नीचे देखते हैं जहाँ इंसानों की हजारों की तादाद में अवशेष देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि यहाँ इससे पहले और भी लोग आ चुके थे। और ये कहानी उन लोगों के लिए है जो आज के समय में अपना लालच पूरा करना चाहते हैं। बढ़ता हुआ मनुष्य का लालच कभी कम नहीं होता और एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है।